वफाकी बजट 2025 पेश कर दिया गया है। ताजिर बरादरी अब इस बजट को किस निगाह से देख रहे हैं? क्या महंगाई थमेगी या फिर एक नए तूफान की शक्ल में बाजारों का रुख करेगी? इसके लिए बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं इस वक्त ऑल कराची ताजिर इत्तेहाद के चेयरमैन जनाब अतीक मीर साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। बहुत शुक्रिया सर टाइम देने के लिए। सर सबसे पहले बताइएगा, बजट आपके सामने अब आ चुका है, कारोबारी हवाले से आप कैसे देख रहे हैं इस बजट को? देखिए, बजट के बारे में हम बहुत कुछ कह सकते हैं, लेकिन सिर्फ तवज्जो दिलाने के लिए मैं तो कहूँगा कि 17,000 और 200 समथिंग यानी थाउजेंड्स में से आप 6,802 अरब सूद माइनस कर दें, 2550 दिफा के माइनस कर दें, यानी इन अखराजात का बराह रास्त तमाम से कोई ताल्लुक़ नहीं है। ठीक है, अब 17,000 और वो जो समथिंग का अमाउंट है वो रह जाता है 6,800 और कुछ। जी कुछ फिगर आ जाता है। ठीक है, फिगर आ जाता है। अब उसके बाद 16,000 से ज़ायद हुकूमती अखराजात हैं और बचा 6,000 कुछ है। बचे तो 6,000 हैं। अब हुकूमत का ख़र्चा ज़रूरी है, अवाम की फलाह से हुकूमत के अखराज, उनको गैर मुल्की दौरे भी करने हैं, उन्हें भारी तनख्वाहें भी देनी हैं, उन्हें मुफ्त बिजली भी ये सहूलत देनी है। बहुत सारी सहूलियातें, बहुत सारी सहूलतें जो आम आदमी जिसका ज़िंदगी में तस्वुर कर नहीं सकता। तो इसलिए वो 16,000 अरब से ज़ायद रकम उनके लिए ज़रूरी है। अब आवाम के लिए पैसा कहाँ से आएगा? फिर कर्ज लेना होगा और उस कर्ज में मज़ीद सूद होगा। पिछला बजट भी कोई आधा हिस्सा सूद का ही था, अब भी देखें तकरीबन 48-49% सूद है। तो हमारे पूरे मुल्क की इकोनॉमी वो जिस अदायगी के लिए जतन कर रही है वो IMF का सूद है, और वो भी किस्त है। IMF के सूद की किस्त है, अवामी रिलीफ नहीं है। हमारा क्या बनेगा? वो कहाँ जाएगी? कुछ अपना ठिकाना कर ले। एक हांडी के अंदर कुछ है ही नहीं। हम देख रहे हैं कि खाली चम्मच चलाया जा रहा है और बताया जा रहा है कि पक रहा है, और हम मुंतज़िर हैं कि अभी भूख का अज़ाला हो जाएगा। ये हमारे साथ हो रहा है, इस कौम के साथ हो रहा है। तो इस पे कुछ कौम को भी सोचना चाहिए। देखिए, ये बजट नहीं है, पिछले साल भी बजट नहीं था। ठीक है, कुछ आदाद और शुमार का खेल खेलते हैं। अब इसमें कुछ अशुई की मुलाजिम पेशा लोगों की, हालांकि ये जुल्म था पिछले बजट में मुलाजमों की, सरकारी मुलाजमों की तनख्वाहों में इतनी भारी कटौती, ये जुल्म था। इसे 2-3 महीने में जब निशानदेही हो गई, लोगों की हालत ज़ार सामने, तो इसे ख़त्म कर देना चाहिए था। लेकिन चूँकि वाह करवाना भी मकसूद था, बजट की शक्ल को बेहतर बनाना भी ज़रूरी था, तो उन्होंने 1 साल इंतज़ार किया और इस बजट में उनकी तनख्वाहों को कुछ इजाफा किया, कुछ टैक्सों के बोझ। प्रॉपर्टी सेक्टर जिसको रिलीफ इसलिए दिया गया कि उसकी रोलिंग शुरू हो, ताकि हुकूमत को रिवेन्यू मिलना शुरू हो जाए। ठीक है, उसके अलावा तो किसी को कुछ भी नहीं मिला। आप कहते हैं कि 3 साल में जो महंगाई कम तरीन सतह पे आ गई है, कहा जाता है ना, कहा जाता है। मैं अभी देख रहा था टेलीविजन के ऊपर, अल्लाह भला करे, उन्हें 3 साल में दालें, घी, चीनी सबका उन्होंने साल ब साल 3 साल का उन्होंने पूरा चला दिया, रिपोर्ट चलाई। ठीक है, आदो का फ़र्क है जो 3 साल पहले। तो ये उलट फिगर्स क्यों थे? ये तो समझ से बालातर। हक़ाइक़ ये है कि मतवसत तबका माजी में भी नीचे आ रहा था, लेकिन इस वक्त जो उसकी हालत ज़ार है, मेरे पास उसका एक पैरामीटर है, वो लोग कॉल करके मदद मांगते थे
जिनका मुझे पता था ये ज़मीन पे गिरे हुए लोग हैं, परेशान हाल है, मफलूकुल हाल है। ठीक है। आप यकीन कीजिए, आज वो लोग मुझे कॉल मैसेजेस करते हैं जो कभी मेरे साथ ताजिर साथी के तौर पे बैठा करते थे। ओहो, अच्छा। ये बयान करते मेरा कलेजा मुंह को आता है। ये तबाही है। आप अपने बच्चों का दूध के पैसे भी आप सूद में देते। पिछली बजट में बच्चों के दूध पर भी टैक्स लग गया ना, और उन बेसिक नीड्स पर, दवाइयों पर, ज़रूरियात ज़िंदगी की हर चीज़ पर आपने टैक्स लगा दिया। अभी भी बेकरी के ऊपर, बेकरी आइटम्स पर टैक्स लगा दिया। तो लोगों का नान नुफ़्का भी इस वक्त भारी पड़ गया। अच्छा, मुझे सर ये बताइएगा, आप जैसे प्रॉपर्टी के हवाले से भी आपने बात की कि चलो वहाँ रिलीफ दिया गया, नज़र आया बजट में रिलीफ देते कि रोलिंग होगी, वहाँ से भी चलें जी, कुछ आमदनी होनी शुरू हो जाएगी, जो काफ़ी एक अरसे से जो है वो 3-4 सालों से सिलसिला रुका हुआ है प्रॉपर्टी का हवाले से। अगर गरीब तबके की बात हो रही थी, जैसे आपने कहा कि भी एक खते गुर्बत से नीचे एक है और एक इमारत से ऊपर वाला भी है, तो अमीर जो है वही इस प्रॉपर्टी के हवाले से भी गेम खेलेंगे, ज़मीनें भी वही खेलेंगे। जो मिडिल क्लास है वो कहाँ गया? वो तो ये चीज़ भी नहीं ख़रीद सकता, ज़मीन भी नहीं ख़रीद सकता, वो तो फिर किराए पे रह रहा है। तो जो अगर आपको नज़र आता है इस बजट पे अगर कोई चीज़ रिलीफ देती है, तो क्या वो उसके लिए रिलीफ होगी वाकई या नहीं होगी? कुछ नहीं है जिससे इकोनॉमी बेहतर ना हो, जिससे डूबता हुआ कारोबार, बंद होती हुई सनतें ये ना समझ सके। देखिए, सबसे पहले अब मेरे और आपका जो घर है वो हमारी आमदनी पर ही तो डिपेंड करता है। अगर हमारी आमदनी ना बढ़े तो फिर हम क्या करें? हमारी ये रास्ता भी बंद हो जाए, नौकरी चली जाए, कारोबार बंद हो जाए, तो हमारे लिए तो अंधेरे दे रहे हैं ना। तो ऐसा कोई इक़दाम हुकूमत ने तो नहीं किया जिससे कारोबार, बल्कि उल्टा एक टूटी हुई कमर पे ज़रबे शदीद, जो ये 2000 अरब से ज़ायद के मज़ीद टैक्स हैं। भाई, पिछले अहदाफ आपके पूरे इसलिए नहीं हो रहा है कि सनअत तिजारत में दमखम नहीं है। एक जली हुई खेती है, मैं हमेशा कहता हूँ। अब आप उससे बाहर की फसल की तवक्को करें, कैसे मुमकिन है? इतने भारी टैक्सेशन। अभी लोग कहते हैं ताजिर टैक्स नहीं देते। भाई, ये 40% तक टैक्स जब लागू कर दोगे तो कैसे दे? जबकि हमारी आमदनी तो 3-4% से ऊपर नहीं है, कैसे टैक्स देंगे? फिर भागेगा ताजिर, क्योंकि उसके खर्चे पूरे नहीं होते। फिर आप कहेंगे टैक्स नहीं देते, चोर है, नेट में आना नहीं चाहता, शोर मचाते हैं। कोई पूछे तो सही, क्या ये चैम्बर्स खामोश बैठे हुए? ये कुछ ना कुछ लिखते रहते हैं, लेकिन वो जो कुछ भी लिखते हैं वो रद्दे की टोकरी की नजर होता है। पूछे चैम्बर्स में जाके उनके ज़िम्मेदारान से कि आपकी किसी तजवीज़ को वो दरखोर इतना समझा गया, काबिल गौर समझा? वो यही गिला करते नजर आएंगे। इस वक्त मुल्क के जितने भी चैम्बर्स हैं, जितनी भी ताजिर तंजीमें हैं, उन्होंने इस बजट को मुस्तरद कर दिया है, इसे मौलिक करार दिया है, इसके अहदाफ को नाकाबिल अमल करार दिया है। हैवी पंप जो टैक्सेशन के लगा दिए, ताजिर भी मर जाएगा, टैक्स भी नहीं मिलेगा। तो आप एक बकरी जितना दूध दे सकती है उतना उस पर लोड डालें। तो अकल से काम करें, समझ से काम। सर, क्या है आप लोगों की हिकमत अमली? अब क्या है, छोटे और जो दरमियाने दर्जे के जो ताजिर हजरात हैं, कारोबारी लोग हैं, उनके लिए अगर कोई रिलीफ है हुकूमत की तरफ से नहीं, आप लोग कुछ प्लान करेंगे? देखिए, हमें यकीन था, मैं एक मिसाल भी दूंगा कि साउथ एशिया के ममालिक जिन्होंने तरक्की की, उसकी बुनियादी वजह, बुनियादी सहूलत जो सनअत और तिजारत को हासिल हुई वो थी सस्ती बिजली और वाफर मिक़दार में जिसकी दस्तयाबी। हमारे यहाँ IPPs को पहले तो ये जिन चिमट गया हमारी तरक्की से, जब उसको अरबों डॉलर रेवेन्यू चला गया यहाँ से, मुल्क का पैसा आपने दे दिया, उनके गुनाहों में आप भी शामिल थे। इसलिए इतनी देर लगी, निशानदेही हुई, शोर बचा, लोग सड़कों पर आए IPPs के खिलाफ। तो एक दो ने पहले इब्तिदा में शर्म आगे कहा कि हम भी समझते हैं कि अब इससे महंगी बिजली फ़रोख्त करना पॉसिबल नहीं है। उन्होंने कहा हम रज़ाकाराना तौर पे अपना मायदा रीशेड्यूल करने को तैयार हैं, दोबारा से हम बैठने को। उन्होंने अपनी बचत कर ली। फिर वो आहिस्ता आहिस्ता और लोग भी आए।
ठीक है, वरना ये तो कभी भी ना छोड़ते हमें। शाह खुर्द नोश पर आपने पिछले बजट्स में टैक्सेस लगाए हैं, फौरी तौर पर रिलीफ। अगर आप समझते हैं कि ये रियाया आपकी रियाया है, ये अवाम आपकी अवाम है, ये गरीब होते हुए लोग आपके लिए मसला बनेंगे, ये मिडिल क्लास जो निचली तबके में शामिल हो रहा है, इसका भी हक है कि कोई इसको रिलीफ मिले। इसके कारोबार से जो घटता हुआ टैक्स है वो मुनासिब सतह पे आ जाए। अगर आप संजीदा हैं, इन्हें मरने ना दें, संभाल लें, इनको वो रिलीफ दे। जैसे मैंने कहा बेसिक नीड से टैक्सेस हटा लें, क्या ज़रूरत है खाने पीने की अशिया को महंगा करने की। दूसरी बात, मुल्क में सनत को चलाएं। सनत चलेगी तो हमारा जो इस वक्त डेफिसिट्स है, एक फ्लड है जिसको रोक नहीं पा रहे हैं इंपोर्ट का, और जहाँ इंपोर्ट को आप कम करते हो, दूसरी तरफ सरहदों से जो बॉर्डर से स्मगलिंग का एक तूफान है, वो नहीं थम रहा किसी से। तो कोई सनती पॉलिसी नजर आ रही है इस बजट में? कुछ भी नहीं। सनतें जब बंद हो तो क्या पॉलिसी है? सनत को चलाने के लिए पानी दें, गैस दें, सस्ती बिजली दें, जो कि नहीं है। क्या दिया आपने? हम सिर्फ एक देवता को की भेंट चढ़ा रहे हैं, अपने मुल्क के वफादार, अपनी आवाम को, और वो खूनी देवता IMF है जो सूद के जरिए हमें हमारा खून निचोड़ रहा है।